जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रोनाल्डो के ऊपर। आप में से पूरी दुनिया तो जानती है, ख़ैर रोनाल्डो को तो बहुत अच्छे तरीके से सभी जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसको उसके मैचेस नहीं देखते होंगे, फॉलो नहीं करते होंगे। हर कोई हर मैच नहीं देख रहा होता है, जिस भी लीग के वो लोग खेल रहे होते हैं या जो भी चीज़ चल रही होती है, बहुत लोग हर कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन मुस्लिम्स को डेफ़िनेटली यहाँ पर पता होगा, और जो उसको फॉलो करते हैं उनको डेफ़िनेटली पता होगा कि 23 मई 2023 को क्या हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ हुई है, यहाँ पर रोनाल्डो ने एक ऐसी चीज़ कर दी जिसको लेकर थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ गया है, शुरू हो गया है। लोग थोड़ा-सा अपसेट हो गए, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं स्पेशली। तो उस चीज़ के ऊपर मैं यहाँ पर बात करती हूँ। आप लोगों ने जो टाइटल है वो पढ़ लिया होगा। ये वो तस्वीर है, यहाँ पर आप देख लीजिए। ये सजदे के अंदर इसका सर झुका हुआ है। सजदा क्या होता है? आप लोगों को अगर नहीं पता, जिनको मैं बता देती हूँ कि सजदा होता है, हम खुदा के आगे सर टेकते हैं, जिसे मेरा ख़्याल से इंडिया पाकिस्तान में मत्था टेकना भी कहते हैं। नॉर्मली लोग मत्था टेकते हैं, जो बिल्कुल जाहिल लोग होते हैं, वो जाके दूसरों की कब्र पे मत्था टेकते हैं, यानी जो बड़े बुज़ुर्ग टाइप के लोग होते हैं ना, उनके जो रिलीजियस फिगर्स होती हैं। हराम तरीन ये काम है, फॉरबिडन है किसी के भी सामने मुस्लिम्स का झुकना, सर झुकाना खुदा के अलावा। इसलिए जो मुस्लिम्स होते हैं वो अक्सर आप उनको देखेंगे वो कर्टेसी भी नहीं करते, जो प्रॉपर मुस्लिम होते हैं किसी भी किंग क्वीन के आगे नहीं करते। हम नहीं कर सकते, हमें हराम है ज़िंदगी में किसी के भी सामने झुकना। इवन माँ बाप के सामने भी नहीं हम झुकते, इसलिए हम हाथ पैरों को छूते वूते भी नहीं। ये बहुत बड़ा गुनाह है, इस्लाम के अंदर कहीं इजाज़त नहीं है। बार्बर के सामने तो चलिए खैर अलग बात है, वो तो ज़रूरत है तो सर झुकता है, लेकिन हाँ वैसे हम नहीं झुकते, किसी के भी सामने नहीं झुकते खुदा के अलावा। तो ये सिचुएशन होती है, ये हमारी जो ये स्टेट होती है, बड़ी हम्बल स्टेट होती है। हम इसमें खुदा के सामने झुकते हैं, हम खुदा के सामने झुककर अपने आप को दिखाते हैं कि ये देखो हम सवाए तुम्हारे और किसी के आगे नहीं झुकते हैं। तो आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, बहुत सारे स्पोर्ट्स जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको देखा होगा। जैसे आप लोग भी जब गोरे लोग और ये जो हिंदू वगैरह होते हैं या दूसरे रिलीजन के लोग होते हैं, वो अक्सर किसी स्टेज पे जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो वो स्टेज को हाथ लगाकर फिर उसको चूमते हैं और फिर सर पर ले जाते हैं, यानी वो एक उसकी ब्लेसिंग सीख कर रहे होते हैं। मुझे नहीं पता वो, लेकिन एक वो चीज़ करते हैं ना। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सजदा शुक्र होता है। हम शुक्र किसका करते हैं? हम स्टेज का, ज़मीन का, फुटपाथ का, XYZ का नहीं करते। हम डायरेक्ट खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इतना इस काबिल बनाया कि हमसे ये काम हुआ, हमसे ये अच्छी चीज़ हुई, हमें तुमने हमें ब्लेस किया, ठीक है, यानी हमें बरकत मिली। तो ये वो चीज़ होती है। तो इसका सजदा शुक्र का हम करते हैं। जैसे जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है कहते हैं खुदा का शुक्र करो, यानी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो इसने ये सजदा शुक्र किया है। अब यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी क्रिएट हो गई, नॉन मुस्लिम्स को ये प्रॉब्लम हो गई कि ये इसने सजदा शुक्र नहीं किया है, इसको किसी ने पुश किया है और ये जाकर ज़मीन पे सजदे की सूरत में गिर गया है माशाल्लाह। यानी लोगों की क्या कह सकते हैं, यानी जब लोगों को शौक़ होता है ना, जब लोग बायस्ड हो रहे होते हैं तो उनको वो एक चाहिए होती है कन्फर्मेशन, उनको अपनी ही बात को ठीक करना होता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि उन लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ये पॉसिबल नहीं है। देखिए दुनिया की बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं, चाहे छोटी टीम्स हों बड़ी टीम्स हों, एक एक प्रोटोकॉल होता है, एक एथिक्स होते हैं, उनको लेकर आप चलते हैं। आप कभी भी किसी भी इंसान को, स्पेशली जो आजकल का ज़माना है उसमें रिलीजन के ऊपर आप किसी को भी पुश नहीं कर सकते, आपके ऊपर केस हो जाएगा। इंडिविजुअल के ऊपर भी हो सकता है, पूरे ग्रुप के ऊपर हो सकता है। इनफैक्ट कि अगर ये हकीकत में इसको किसी ने पुश किया होता या इसको किसी ने प्रेशर किया होता कि तुम सजदा करो, तो ये अगर इसने ज़बरदस्ती में आकर किया होता, अंडर प्रेशर किया होता, तो ये अगले ही दिन पूरे सऊदी अरब को सू कर सकता था, पूरे क्लब को सू कर सकता था, पूरे मेंबर्स को सू कर सकता था। बहुत बड़ा बवाल ये क्रिएट कर सकता था। इनफैक्ट कि ये बहुत बड़ी सिचुएशन हो जाती है। और ये जो स्पोर्ट्स एथलीट प्लेयर्स वगैरह होते हैं, ये इन चीज़ों में नहीं पड़ते एक दूसरे की, तो ये मजाल भी नहीं है कि ये ऐसा हो, क्योंकि इन लोगों की बेसिक जो ट्रेनिंग होती है उसी में ये उनको सबसे पहली चीज़ बताई जाती है जब ये लोग इंटरनेशनली भी खेलने जाते हैं कि भाई एक दूसरे का करो। इसलिए आप देखिए नॉर्मली भी यहाँ पर जो प्लेयर्स होते हैं, इंडिया के हो गए, पाकिस्तान के हो गए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनके आपस के ज़रूर एक वो झगड़े हो रहे होते हैं, कोई अग्रेसिवपन दिख रहा होता है, लेकिन कोई भी किसी की धर्म वरम पर नहीं जा रहा होता, कोई एक दूसरे के साथ रेसिस्ट नहीं हो रहे होते। बड़े ये एक्चुअली बड़े मेच्योर किस्म के लोग होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं स्पेशली। ये लोग कभी भी नहीं करते हैं ऐसी बेतुकी हरकतें। तो यहाँ पर आपको मैं क्लिप दिखाती हूँ, आप देख भी लीजिएगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक हॉस्पिटल के स्टाफ का ये बंदा है, मोटू सा, कहाँ गया भी आएगा आपको दिखेगा। ये कहा जा रहा है कि ये जो हॉस्पिटल के स्टाफ का बंदा था, इसने जो है सुशांत रोनाल्डो के सर पर जो है वो
हाथ लगाया है जिसकी वजह से वो ज़मीन पे गिर गया है। एक 6 फुट से ऊपर का बंदा, जो उसकी बॉडी इतनी प्रॉपर आयरन टाइप की बॉडी है, वो एक मोटू सा बंदा, ये हॉस्पिटल का ये वाले स्टाफ का बंदा, जो उस वक़्त जब ये लोग ग्रुप में जो भी उछल-कूद कर रहे थे, उसके दौरान उसने उसके सर को पुश किया तो वो जाकर सजदे में नीचे गिर गया। ये इतना बड़ा जोक है, ये पहली तो बात है पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इतने बड़े बंदे को आप इतनी दूर से प्रेशर नहीं दे सकते और फिर वो जाके ज़मीन पे गिरता तो उसका सर गिरता, वो सजदे की पोज़ीशन में नहीं जाता, वो प्रॉपर अच्छे 5-6 सेकंड के लिए रहा है सजदे में। ये क्लिप आप लोग दोबारा देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ, गौर से शुरू कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये क्लिप पीछे से मिल जाए, मुझे मिला है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसने बाकायदा तौर पर हाथ से लोगों को दूर किया है स्पेस बनाने के लिए, क्योंकि उसको झुकना था। और इसने ये जो अपनी जो रेगुलर सेलिब्रेशन करता है उछल कूद कर, वो उसने बाद में की है। तो इसको करना था सजदा, तो इसने सजदा किया। ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, ये कोई 2 साल का बच्चा नहीं है। आप ये देखें यहाँ पर ये हटाएगा, और जो लोग पीछे से खुश भी हुए हैं ना, जो पूरा ग्रुप भी खुश हुआ है, यहाँ ये देख लीजिए, ये लोग सब हैरान हुए क्योंकि किसी को पता नहीं था ये करने क्या वाला है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर, हम अगर नहीं जानते इसके बारे में तो हम कह सकते थे कि भाई इसने ऐਵੇਂ ही कर लिया होगा। क्रिश्चियंस भी करते हैं। क्रिश्चियंस नॉर्मली सजदे में नहीं जाते हैं। क्रिश्चियंस का जो सजदा होता है वो बहुत डिफरेंट होता है मुसलमानों के सजदे से। इसकी हाथों की भी जो पोजीशन थी वो मुसलमानों के सजदे की थी। क्रिश्चियंस का सजदा बहुत डिफरेंट होता है, और मेजॉरिटी जो उनका सजदा होता है वो एक नी पे जाकर होता है, वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का होता है, मुसलमानों से बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और भी चीज़ है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, रमदान के तुरंत बाद इसकी जो कार है रियाद के अंदर, वो एक मस्जिद के सामने दिखी थी। ठीक है, उस वक्त सब लोग ये बात यहाँ पर कह रहे थे कि भाई वो उसके ड्राइवर होगा, क्योंकि उसके साथ वहाँ पर ड्राइवर्स भी हैं, और मेजॉरिटी जो सऊदी अरब के अंदर लोग होते हैं, चाहे वो सऊदीज़ हों या नॉन सऊदीज़ हों, वो तकरीबन वहाँ पर मुसलमान लोग रहते हैं। तो वो नमाज़ पढ़ने गया होगा, वो रोनाल्डो का से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बहुत लोगों को ये बात नहीं पता, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि रोनाल्डो जो है वो इस रिलीजन को पढ़ रहा है, और अभी से नहीं पढ़ रहा है, कई टाइम से ये पढ़ रहा है, कई टाइम से ये रिवर्ट होने का प्लान कर रहा है। प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा यहाँ पर है वो ये प्रॉब्लम है कि ये रिवर्ट अगर हो भी जाए तो ये बता नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर इशू ये हो जाएगा कि इसकी जो फॉलोइंग है, जो इसको लोग फॉलो करते हैं, वो प्रिंसेस डायना और माइकल जैक्सन के लेवल की है। आपने देखा होगा जो भी बड़े लोग ये काम करने वाले होते हैं वो गायब हो जाते हैं, उनको मार दिया जाता है, या उनको मार के कहीं और उठा के छुपा के रख दिया जाता है। क्या इशू होता है कि ऐसे लोगों की जो फॉलोइंग होती है ना, यहाँ पर मेसी को छोड़ दीजिए, मेसी होगा, प्लेयर होगा, लेकिन जो क्रेज़ होता है ना वो हर किसी का नहीं होता। यहाँ पर ये छोटी सी भी सेलिब्रेशन करता है, आप लोगों ने उसको देखा होगा, ये उछलने कूदने वाली वो जो उसकी सेलिब्रेशन है, पता नहीं कहाँ पर है, जो भी है, यहाँ दिख नहीं रही शायद, पूरी दुनिया वो काम करती है। ठीक है, तो ये इसने सजदा किया। अब अगर इसने ये सजदा कर लिया, पूरी दुनिया ये देखेगी, पूरी दुनिया ये देखेगी, तो पूरी दुनिया इस चीज़ को भी चेक करेगी कि क्या इसने किया है। वो मेसी को फिनाले पे क्या था, फीफा वर्ल्ड के फाइनल पर वो पहना दिया था, टोप पहना दी थी, तो उस पर पूरी दुनिया देखना करना शुरू कर रही थी कि गूगल करके क्या हो रहा है। अब इसने अगर यहाँ सजदा किया और सबको पता है कि इसने यहाँ सजदा किया, तो यहाँ पर ये इशू बन जाएगा बहुत बड़ा कि भाई इसने ये सजदा क्यों किया है, क्या रीज़न है इसके पीछे। ठीक है, इसके ऊपर मैं अगली एग्जैक्ट इसके तुरंत बाद जो है वो वीडियो करके मैं आपको बताऊँगी कि डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा अब इस चीज़ को। तो यहाँ पर ये रिलीजन के बारे में बहुत टाइम से देख रहा है, इसको बहुत ज़माने से पता है, चाहे वो खबीब हो, चाहे वो फ़ज़ा हो, चाहे वो टर्किश का वो जो टर्की फुटबॉलर है मुसत वो हो, फ्रेंच का फुटबॉलर हो, और भी मेरे ख्याल से जो मुस्लिम प्लेयर्स हैं, वो सब कहते हैं कि ये मुसलमानों के साथ बैठता उठता है, ये मुसलमानों के बारे में जानता बहुत है, ये बहुत सारी चीज़ें देखता भी है, ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ भी रहा है, कई टाइम से पढ़ रहा है, कई टाइम से ये चीज़ें समझ रहा है। ये कई टाइम से इसका सऊदी अरब में मूव होने का जो सबसे मेन रीज़न था वो ये था कि वो वहाँ जाकर रिलीजन को अंदर से देख सके, समझ सके, क्योंकि वहाँ पर अगर वो कोई भी चीज़ करेगा तो उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं पड़ेगा, वहाँ पर वो खामोशी से ब्लेंड इन हो सकता है, कर सकता है। इसने पास्ट में बहुत दफ़ा नमाज़ें भी पढ़ी हैं, ऐसा नहीं है किसी ने नमाज़ें नहीं पढ़ी, बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं जो नॉन मुस्लिम्स भी होते हैं, जब वो रिलीजन को देख रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, वो पढ़ते हैं कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कुरान भी पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ट्रांसलेशन से पढ़ते हैं, कई सारे लोग कई सारी चीज़ें करते हैं। इसने रोज़े भी रखे, इसने इनफैक्ट इस रमज़ान के अंदर भी रोज़े रखे हैं। वो एक हमारा प्लान, इसका प्लान था, एक्चुअली हमारा नहीं था, इसका ये प्लान था कि वो जो लड़की है वो वहीं पर चली जाए और ये लोग मिलकर रोज़े रखें, क्योंकि मैं जो हूँ रोज़े लिटरली रखती हूँ किसी भी सिचुएशन में हूँ। वो तो खैर मेरी सिचुएशन ही बहुत ख़राब हो गई कि मैं कहीं और जाकर फंस गई, उसके ऊपर मैं अभी फ़िलहाल कभी शायद बात भी ना करूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। तो खैर ये जो था
ये रोज़े रखता भी, अब जब ये रोज़े रखता है तो उसको इस तरीके से मास्क कर दिया जाता है कि भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है। आईएफ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, एथलीट्स वगैरह स्पेशली जो हेल्थ फ्रीक्स होते हैं वो रखते हैं, करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को एक डिटॉक्स होने का समय मिल जाता है। लेकिन इसने नमाज़ें भी पढ़ी हैं। ये इनफैक्ट ऐसा भी है कि जो इसके फॉलो टीम मेंबर्स होते हैं, वो उनको ये भी याद कराता है कि भाई तुमने अभी नमाज़ नहीं पढ़ी, तुमने कुरान नहीं पढ़ा। ये इसको ये भी पता होता है कि हम खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, हम खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो इसको ये भी पता होता है। तो ये इसको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। ये बहुत सारे काम कर रहा है, बहुत टाइम से कर रहा है। तो जब ये आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ पर ये खुद ही गया था, यहाँ इसका कोई ड्राइवर नहीं था। यानी ड्राइवर ज़रूर होगा, लेकिन ये खुद गया, ये चीज़ों को पढ़ रहा है, ये समझ रहा है। जब आप कोई चीज़ कुछ करने वाले होते हैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा, और ये अभी से नहीं, इसका और बहुत टाइम से बहुत बड़ा ये प्लान है। ये सिर्फ अगर नहीं कर पा रहा है तो सिर्फ ये रीज़न है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी पूरी दुनिया के अंदर, और मेरे ख्याल से उसको एक आधी महीने के अंदर अंदर मार देंगे अगर ये पब्लिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। पीछे से ये किसी को कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा हमारी वाली दुनिया में, कि अगर ये पूरा मुतव्वा भी बन जाए, मुतव्वा मौलवी मौलाना की लाइन में आते हैं लोग, अगर ये मुतव्वा भी बन जाए, अरबिक शब्द है मुतव्वा, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अंदर से छुप कर क्या कर रहा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पब्लिकली क्या कर रहा है उनसे उनको फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है कि ऐसी कोई भी चीज़ अगर पब्लिकली हो जाती है ना, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। स्पेशली ऐसे लोग जो इतनी बड़ी ना तो फ़ैन फॉलोइंग रखते हैं, क्रेज़ रखते हैं, उनके अंदर इतना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कि वो अगर कुछ करते हैं तो लोग उसको फॉलो करते हैं, उस लीड को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और ये अगर वाकई ऐसी होता ना, कोई एवी सा काम इसने ऐसी कर दिया होता, तो यहाँ पर अगले ही दिन ना ये स्टेटमेंट नहीं बनाई जाती। इनकी सो कॉल्ड जहन में रखी, ये इनकी डायमंड डिगर सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, यहाँ पर ये स्टेटमेंट इनका इतना मूड सड़ गया था, इतना मूड सड़ गया था, आप सोच नहीं सकते। ये इनकी अगले दिन इन्होंने ज़िंदगी में हमारे पास इसको तस्बीह कहते हैं, ये जो क्रिश्चियंस की होती है ये रोज़री होती है, ये तस्बीह की तरीके की होती है, लेकिन इसमें क्रॉस होता है यहाँ पर लटका हुआ, आप लोगों को दिख जाएगा, यहाँ पर शायद दिखेगा, अगर नहीं ये रहा। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने अगले दिन कुछ ही घंटों के अंदर अंदर, ये वहाँ गई थी फ्रांस, तो इन्होंने जैसे ये लैंड किए हैं, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि मैं तो क्रिश्चियन ही हूँ, क्योंकि उनको पता है कि ये गड़बड़ चल रही है। जो इनका मूड सड़ा था वो सिर्फ इसी वजह से सड़ा है कि इनको पता है कि फिर इनका फ्यूचर बड़े बुरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। मैंने खैर अभी इनके रिलेशनशिप पर कभी बात ही नहीं की और इनकी सिचुएशन पर बात नहीं की है, तो आप लोगों को सही से अंदाज़ा भी नहीं होगा, लेकिन इनकी ज़िंदगी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर रोनाल्डो जो है वो मुसलमान हो जाता है, या मुसलमान अगर हो भी गया है तो इसकी लाइफ को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जिस एजेंडा के साथ इसकी लाइफ में भेजी गई है वो उस चीज़ के अगेंस्ट चली जाएगी, और इसकी लाइफ आगे पीछे से बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो जाएगी। तो इसने तो ये स्टेटमेंट डाल दी। ये स्टेटमेंट भी इसने सिर्फ इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए डाली है कि भाई वो जो गलती कर दी है ना रोनाल्डो ने, हकीकत में जो उसने दिखा दिया दुनिया को, तो वो एक स्टेटमेंट बन जाए कि नहीं मैं क्रिश्चियन ही हूँ अंदर से पूरी। तो उसको ये डर लग रहा है कि कहीं मेरे ऊपर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, मुझे मसले ना हो जाए, तो इसने अपनी तरफ से स्टेटमेंट डाली। अच्छा, ये तो इसने अगले दिन डाली है। यहाँ पर रोनाल्डो ने उससे भी मज़े की हरकत की है। बिल्कुल उसके थोड़ी ही देर के बाद ना इसने एक इंस्टा स्टोरी डाली, बिल्कुल थोड़ी देर के बाद, जिसमें इसने पहनी तो घड़ी और टैग भी उसने घड़ी के ब्रांड को किया हुआ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अभी वो कहाँ गया, ये घड़ी है जैकब एंड को की, ठीक है। ये स्विट्ज़रलैंड का बहुत बड़ा फैंसी ब्रांड है, बड़ा एक्सक्लूसिव किस्म का ब्रांड है, बड़ी महंगी इसकी घड़ियाँ होती हैं। तो ये इसने यहाँ घड़ी पहनी है, टैग उसने किया, लेकिन यहाँ पर इस पूरी तस्वीर में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ क्या है इसकी शक्ल के अलावा, यहाँ पर ये कप है जिस पे बरका लिखा हुआ है। बरका का मतलब अरबिक शब्द है, बरका उर्दू में इसको बरकत कहते हैं, हिंदी में भी बरकत कहते हैं, लेकिन बरका का मतलब जो होता है वो ब्लेसिंग होता है। और ब्लेसिंग का जो असल मतलब होता है ना, वो मटेरियलिस्टिक मैटर कह रही हूँ, मटेरियलिस्टिक मीनिंग नहीं होता, नहीं सॉरी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड उसका मीनिंग नहीं होता है कि भाई लोगों को लगता है ना कि भाई ब्लेसिंग है तो ब्लेसिंग में मटेरियलिस्टिक चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। नहीं, ब्लेसिंग का जो लिटरल मीनिंग है वो ये मीनिंग होता है कि खुदा की प्रोटेक्शन में आना, गॉड की प्रोटेक्शन में आना। अल्लाह आपके ऊपर अपनी बरका लगा कर रखेगा तो आप उसकी प्रोटेक्शन में रहेंगे। जब भी हमारी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ होती है तो हम कहते हैं कि वो गॉड की ब्लेसिंग थी, यानी गॉड ने हमें प्रोटेक्ट किया था, तभी हमारी लाइफ में कोई चीज़ अच्छी हुई है। तो ये गॉड की ब्लेसिंग भी होती है, और गॉड की जो आपके लिए एक डेस्टिनी उसने बनाई होती है, जो आपका फेट होता है, जो उसने लिखा होता है, तो आप उससे अपने आप को अलाइन करते हैं। आप ये कहते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी चीज़ हो रही है खुदा की तरफ से हो रही है, तो ये एक ब्लेसिंग होती है जो जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर बरका का मतलब, और हम लोग ये बड़ी रिलीजियसली शब्द यूज़ भी करते हैं, बरका ये जब हम जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह आपकी
आपको बरका दे, या आपने ये अच्छा काम किया तो अल्लाह आपको बरकत देगा, आपको अल्लाह बरका दे। हम खाते पीते भी अरबिक में यहाँ पर यूज़ करते हैं, हमारे पास ये फ्रेजेस होते हैं बरका के लेकर। हम किसी को दुआ भी देते हैं तो उसमें भी हम ये बरका का शब्द बोलते हैं। ये मुस्लिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है, अरबिक स्पीकर्स के लिए, जो इंडियन पाकिस्तानी जो हिंदी उर्दू वगैरह बोलते हैं उनको वो बरकत बरकत कर कर बोलते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा जो मतलब होता है, जिस सेंस में बोलते हैं, वो थोड़ा मटीरियलिस्टिक सेंस होता है। लेकिन जो अरब्स होते हैं असल में वो बरका बहुत रिलीजियस वे में बोलते हैं। तो इसने जो ये कब पकड़ा हुआ है, ये बहुत इसने यानी इसने लिटरली बता दिया है कि ये इसको यहाँ पर लोग इस सिचुएशन को ट्विस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकती कि इसने यहाँ पर जो भी चीज़ की वो अपनी खुद मर्ज़ी से की है, ये इसने खुद अल्लाह की यानी अपने अंदर से की है, इसको कोई पुश नहीं कर सकता था और पुश करना पॉसिबल भी नहीं था। इतने बड़े ग्लोबल स्टार को कोई पुश नहीं कर सकता, ये 1 सेकंड में जाकर किसी को भी सू कर सकता था। इनफैक्ट ये यहाँ सऊदी अरब से भाग सकता था कि मुझे यहाँ पर ये लोग रिवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे धर्म को ख़तरा है यहाँ पर। तो ये अच्छा, और उससे भी 1 हफ़्ते पहले 2 हफ़्ते पहले, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कितने दिनों पहले, इसने एक बिल्कुल यानी करीब ही इसने ये एक पोस्ट डाली जिसमें इसने शहादत की उंगली उठाई हुई सीधे हाथ की। नॉर्मली जब भी उंगली उठाता है, और इसी पोस्ट के अंदर इसमें मल्टीपल तस्वीरें हैं, 4-5 तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर इसने आखिर में 4th और 5th नंबर की जो तस्वीर है उसमें उसने लेफ़्ट साइड की उंगली भी उठाई हुई है। अब ये लेफ़्ट साइड की उंगली नॉर्मली उठाता है जब भी आसमान की तरफ देख रहा होता है, अपना जो उसके पिता है या जो उसका एक बच्चा है जिसका जो यानी स्टिल चाइल्ड था, उसके लिए ये आसमान की तरफ उठाकर हमेशा जब भी कोई गोल करता है तो ये उंगली ऊपर उठाता है। इवन आप इसको मैचेस में भी देखेंगे, ये नॉर्मली लेफ़्ट हाथ से इशारा करता है। अब ये जो सीधी उंगली का इशू होता है, सीधी उंगली नॉर्मली तब की जाती है, हमारे पास मुसलमान लोग करते हैं, ये शहादा जब लेते हैं ना, जब हम रिवर्ट होते हैं, जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं, जब हम गवाही देते हैं कि खुदा एक है, सिर्फ एक खुदा है, उसका कोई आगे पीछे नहीं है, उसको कोई पैदा करने वाला नहीं है, और वो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लास्ट प्रॉफिट हैं वही आखिरी नबी हैं। तो ये हम हमारा यही मेन है ना कलमा, इसी को पढ़कर हम मुसलमान होते हैं। तो ये हम उस वक्त जब गवाही दे रहे होते हैं ना, तो हम एक होने की, क्योंकि हम पूरी दुनिया में ये एक वाहिद धर्म है जो एक को मानता है, एक को, यानी जिसके हमारे पास कॉन्सेप्ट एक का है। ये एक ही पूरी दुनिया के अंदर धर्म है और कोई धर्म ऐसा नहीं है। इवन क्रिश्चियनिटी भी नहीं है, और इवन जो जुडिशम है उसमें भी ये चीज़ नहीं है। उनके अंदर भी हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग सेक्ट्स के। तो ये उस एक की तरफ है कि वो एक है। कुलू अल्लाहु अहद का ही मतलब एक है। हमारे रिलीजन में ये इस एक का बहुत मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है। तो ये इसने उंगली उठाई। इवन जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, आप में से तो बहुत सारे लोग, जाहिर सी बात है, जो नॉन मुस्लिम्स होंगे आपको नहीं पता होगा, तो हम नमाज में भी जब हम सजदे के बाद उठ के पढ़ते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम शहादत लेते हैं, उंगली उठाकर गवाही देते हैं। तो ये मुसलमान लोग करते हैं। अब इसने जब ये तस्वीर डाली थी, तो खैर इसने जो इसकी जो PR टीम थी वो अक्सर चीज़ों को कंफर्म करती है इधर उधर से। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंफर्म की जाती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें वो लड़की भी कंफर्म करती है। अब ये क्या था, ये तस्वीर का इतना बड़ा वबाल नहीं था, कोई इशू नहीं था, क्योंकि उसने आगे की जो दूसरी 2 तस्वीरें थी उसमें उसने लेफ़्ट साइड भी डाल दिया था, तो राइट हैंड लेफ़्ट हैंड की दोनों इंडेक्स फिंगर्स दिख गई थी, तो वो कोई इतना दिख नहीं रहा था। लेकिन उस तस्वीर में उसने जो पोस्ट की है, जो मेन तस्वीर उसने पोस्ट की है, पहली जो कवर है उस तस्वीर का, वो ये वाली जिसमें से शहादत की उंगली उठाई हुई राइट हैंड की। तो क्या होगा, अब जब लोग देखेंगे, लोगों को नहीं पता चलेगा, हर कोई इन चीज़ों को इतना गौर से नहीं देखता है, नहीं समझता है। लोग कहेंगे हाँ हाँ, यानी उसको उंगली उठाने की आदत है। इसी वजह से ये तस्वीर पोस्ट भी करवा दी गई कि भाई ये कोई इशू नहीं था। फिर यहाँ पर ये गाड़ी दिखी जो बिल्कुल रमज़ान के तुरंत बाद दिखी। इसने रमज़ान में टोटल 4 माशाल्लाह रोज़े भी रखे हैं इस दफ़ा। ये वैसे भी रखता है, इसने पहले भी रखे हैं, नमाज़ें भी ये पढ़ता है, ठीक है। तो और अब इसने यहाँ पर ये सजदा भी किया। अब मैं ये काम ये बहुत पहले करने वाला था, ये एक्चुअली जो इतना बड़ा जो फीफा हुआ था ये उसमें तब करने वाला था जब इसको बेंच कर दिया था, तब मैं वहाँ पर थी। तो मेरा ये काम है कि मैं इसको इस चीज़ के लिए रोकूँ। मैं खुद मुसलमान हूँ, लेकिन मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ये काम ना करे, वरना इसकी जान को ख़तरा हो जाएगा। जब ये गया तो फिर ये गया, यानी इसको ख़त्म कर देंगे, यहाँ पर बहुत बड़ा मसला हो जाएगा इसके साथ। तो इसको इस चीज़ से रोकना बहुत ज़रूरी है। ये खामोशी से कर ले वो अलग बात है, ये खामोशी से क्या कहते हैं, यानी साधु बनकर भी बैठ जाए ना, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, पब्लिकली फ़र्क पड़ेगा।
तो ये जब उस टाइम पर भी फीफा के टाइम पर जिस दिन ये बेंच हुआ था, ये तब भी ये बात हरकत करने वाला था। ये उस वक्त भी बहुत एग्रेसिव हो रहा था कि मैंने कुछ ना कुछ करना है, मैंने ऐसा कुछ ना कुछ करना है। ये एक अपनी तरफ से एक वो दिखाना चाह रहा है, उनके मुंह पे थप्पड़ मारना चाह रहा है कि जो लोग पूरी इस चीज़ के अगेंस्ट है ना, जब मैं इस चीज़ को करूँगा तो लोग इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं, उस चीज़ की फेवर में आ जाएंगे। और ये यहाँ पर बहुत बड़ा एजेंडा है पूरी दुनिया में मुस्लिम्स के अगेंस्ट होना। तो ये जो सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं, आप उनको देखिए, वो फेवर में नहीं होते हैं, कभी बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक एजेंडा है, वो चलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये चीज़ वो कर नहीं सकता, लेकिन इसको ये पता है कि ये चीज़ करनी है, और उसको ये भी पता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मसला हो जाएगा। तो उसको इस चीज़ का भी बहुत प्रेशर है। फिर जब से ये इसकी लाइफ में भी कई समय से बहुत लंबा किस्म का बड़ा बुरे तरीके का प्रेशर चल रहा है। जब आप प्रेशर में होते हैं तो आप एग्रेसिव हो जाते हैं। आप फिर कहते हैं भाई उनकी ऐसी की तैसी, लो मैं तो सब कुछ करूँगा जो मुझे करना है, मुझे आज़ाद होना है, मुझे फ्री होना है, मैंने वो करना है जो मेरा दिल चाह रहा है। इस वजह से इनके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा जो रहता है ना आगे पीछे, ऑन एंड ऑफ, मैं इन 10 लोगों के बीच में रहती हूँ जिनके हम सेफ हेवन्स होते हैं स्पेशली, क्योंकि इसी वजह से ये, अगर आप इनको ठंडा ना रखें ना, इनको आप आराम करके ना रखें, तो ये एग्रेसिव हो जाते हैं, प्रेशर में आके कोई उल्टी हरकत कर जाते हैं जिससे इनको नुकसान हो जाता है। अब मेरी लिस्ट के अंदर जो 10 लोग हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लेकर मैं बहुत इंडिफरेंट हूँ, भाड़ में जाए मेरी तरफ से, मुझे कोई इशू नहीं होता है। पर उसमें 3-4 ऐसे लोग हैं जिनको लेकर मैं थोड़ी सी प्रोटेक्टेड हूँ। अब अगर मेरे हिसाब से यहाँ मुझे रोकना, इसको ज़रूरी नहीं जाकर ये करे, मेरे लिए अच्छा है भाई, करेगा ख़त्म, जान छुटेगी, मेरे लिए एक इंसान कम हो जाएगा, मुझे कोई और फिर असाइन कर दिया जाएगा, तो हमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन मैं क्यों उसको रोकती हूँ, सिर्फ ये, इसके पीछे सिर्फ एक ये रीज़न है कि अगर ये गड़बड़ करेगा, इसके हाथ की गलती होगी, ये ख़त्म कर दिया जाएगा, ये मार दिया जाएगा, गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, इसका जहाज़ गिर जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। और मेरा इसको लेकर इतना प्रोटेक्ट करने का रीज़न भी ये है कि मैं इसको बचपन से जानती हूँ, बचपन से नहीं, यानी बिल्कुल जब आप टीन एडल्ट होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, यानी अभी उगे भी नहीं होते हैं आप लोग, बिल्कुल लिटरली टीन्स में आते हैं तब से। तो जाहिर सी बात है कि आप किसी को ऐसी कुएं में नहीं झोंकेंगे जानबूझ के, भाई तुमने जो भी करना है खामोशी से करो। अब यहाँ पर क्योंकि मैं नहीं थी, मेरा ड्यू था इसके पास जाना ईद के तुरंत बाद मेरा इसके पास जाना ड्यू था, लेकिन मैं जहाँ पर फंसी हुई हूँ, और मैं वहाँ पर क्यों फंसी हुई हूँ मैं उसके ऊपर पता नहीं कभी बात करूँगी कि नहीं, तो मैं नहीं जा सकी थी, फिर मुझे जाना पड़ा। अब मैं क्यों गई हूँ इसके पास, और हम किस तरीके से ये पूरा डैमेज जो है, ये जो हो गया, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी कि क्या है। वो छोटी सी मैं वीडियो करूँगी, बेफिक्र रहिए। लेकिन ये याद रखिए कि कोई भी इंसान किसी को भी इतनी बड़ी चीज़ करने के लिए पुश नहीं कर सकता, स्पेशली उस ज़माने में जिस ज़माने में ऑलरेडी अरब्स और मुसलमान इतने बदनाम हैं, इतने ज़्यादा बदनाम हैं कि वो ऐसी हरकत इंटरनेशनल टेलीविज़न पर या नेशनल टेलीविज़न पर भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हाइलाइट्स बन जाएंगी, और एक इंटरनेशनल ग्लोबल स्टार के साथ तो बिल्कुल नहीं करेंगे, जिसके पास लॉयर्स की पूरी फौज है, वो किसी को भी किसी भी वक्त सू कर सकता है, पूरा का पूरा क्लब शट डाउन हो सकता है इसके राइट्स को लेकर, अगर ये ऐसा कोई चीज़ होती। इसने ये खुद की है, इसने इनफैक्ट के लोगों को हाथ हटाकर साइड में जगह बनाकर की है, और फिर इसने जो अपनी जो ये कि इसकी फेमस सेलिब्रेशन है, वो आप यहाँ पर देखेंगे, उसने जाकर पीछे ये सेलिब्रेशन की है, किसी को भी पता नहीं था। ये जो खुद इर्द गिर्द सारे लोग थे, ये बहुत हैरान हो गए थे कि ये क्या हुआ है, और ये लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होंगे कि ये इससे ये काम करवाएंगे। इसने अपनी सेलिब्रेशन को सेकंड नंबर पर रखा। नॉर्मली ये जब गोल करता है, ये गोल करने के तुरंत बाद अपनी जो इसकी फेमस सेलिब्रेशन है, जिस चीज़ से ये सेलिब्रेट करता है, गोल को ये करता है, इसने नहीं किया। ये आया, इसने भागकर टीम के साथ टीम को गले लगाया, और फिर इसने उनको पीछे से हाथ हिला, यानी जगह बनाने की कहा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा उसके इर्द गिर्द सर्कल हुए हुए थे कि वो झुक नहीं सकता था, और उसको ये डर था कि मैं एकदम झुकूंगा तो ये लोग सब उछल रहे हैं, कहीं इसके सर पे चोट, यानी एकदम कुछ ना कोई ना कोई गिर ना जाए। तो इसने सब कुछ साइड में किया, फिर ये झुका है खामोशी से, सुकून से, क्योंकि ये करने वाला था। इसको पता था कि ये क्या कर रहा है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इसने क्या किया और इसने क्यों किया है, और इसका किस तरफ माइंड है, ये भी इसको पता है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये था। और अगर ये वाकई सच और हकीकत नहीं होती तो उसके फ़ौरन बाद ये इंस्टा स्टोरी के साथ इस चीज़ को फॉलो नहीं करता। इसको बहुत अच्छे तरीके से पता है, सऊदी अरब में इसने ये शब्द इतनी दफ़ा सुना होगा अरब्स के मुंह से, इसको बहुत अच्छे तरीके से पता है इसका क्या मतलब है। ये बड़ा रिलीजियस चीज़ होती है। अरबिक फ्रेजेज़ में, हमारे जो कुरानिक फ्रेजेज़ होते हैं या हमारी जो अरबिक दुआएँ होती हैं, उसके अंदर ये बरका को बहुत यूज़ किया जाता है। हम खाते पीते भी बोलते हैं, हर काम में हम बरका को यूज़ करते हैं।
और अगर ये इतनी ही कोई सरसरी सी चीज़ होती तो ये मैडम यहाँ पर स्टेटमेंट ना लेती, और ना इनका इतना मुंह यहाँ पर सड़ा हुआ होता। ये पूरा दिन टाइम सड़ी रही हैं, और अभी ये जितने टाइम फ्रांस में है इनका दिमाग बिल्कुल सड़ा हुआ है। ये मैं अगली वीडियो में दिखा दूँगी इनके थोबड़े, और आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा पहली बार से ज़िंदगी में स्टेटमेंट क्यों दी है, क्योंकि इसको ज़रूरत पड़ी है देने की। ये इसने अपने लिए दी है कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ। अब वो क्या कर रहा है, वो किस तरीके से कुएं में अपने आप को झोंक रहा है, वो उसकी मर्ज़ी, लेकिन इसने स्टेटमेंट दी है अपनी तरफ से। तो ये स्टेटमेंट भी अदरवाइज़ ना आती, ठीक है, और इसका मूड भी नहीं सड़ा होता। अगर ये इसका मूड सड़ा हुआ है तो ये भी बहुत बात है, बड़ी बात है यहाँ पर। ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अब इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा।